दोस्तों, क्या आपने सुना है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है। यह बयान कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पूरी तरह से डरे हुए हैं और यूक्रेन को एक डर सताने लगा है कि कहीं उनके देश का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में न चला जाए। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली एक ऐसी सीक्रेट लैंड डील की जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। क्या है ये लैंड डील? क्या डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन को इस डील में बलि का बकरा बनाया जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाल ही में ट्रंप ने खुलेआम चैलेंज किया है कि वो अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। अलास्का वो जगह है जहां पर अमेरिका और रूस की सीमाएं मिलती हैं। अब ये तो ठीक है कि दोनों नेता मिलकर यूक्रेन रूस युद्ध को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ एक और चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि शायद इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन के हित में कुछ लैंड स्वैप की बात हो सकती है। लैंड स्वैप का मतलब है कि कुछ इलाकों को एक देश से लेकर दूसरे देश को दे दिया जाए, यानी हो सकता है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस को दे दिया जाएगा। जैसे ही ट्रंप का यह बयान सामने आया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। खासकर जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति के गलियारों में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये डील है क्या और क्या इसका असर होगा। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की बात हो रही है। ये वही हिस्सा है जो इस समय रूस के कब्जे में है। आपने डोनबास क्षेत्र के बारे में सुना होगा, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क जैसे इलाके आते हैं, और सबसे अहम क्रीमिया नाम की जगह जो 2014 से ही रूस के कब्जे में है। ये सारे इलाके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हैं और रूस ने इस युद्ध के दौरान इन पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया अभी भी इन्हें यूक्रेन का हिस्सा मानती है। अब अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में इन इलाकों को रूस को आधिकारिक तौर पर दे दिया जाता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार होगी। अगर अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इन इलाकों को रूस को देने की बात को मान्यता दे देता है तो बाकी देश भी इसे स्वीकार करना शुरू कर देंगे। और यही वो बात है जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा सता रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रूस न सिर्फ इन इलाकों पर कब्जा रखेगा, बल्कि ये कब्जा पूरी दुनिया में वैध भी माना जाएगा। रूस पहले से ही कहता आया है कि इन इलाकों में ज्यादातर लोग रूस के समर्थक हैं और इसीलिए ये इलाके रूस के पास होने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की। उन्होंने ट्रंप के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन का कोई भी हिस्सा रूस को दिया गया तो ये उनके देश के लिए दूसरा बंटवारा होगा। उनका कहना है कि यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन रूस को नहीं दे सकता। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जेलेंस्की कितने दबाव में हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कई सालों से चल रहा है और इस युद्ध ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में जेलेंस्की किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को देने के पक्ष में नहीं है। अब यूरोप की बात करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है और नेटो, जो एक सैन्य गठबंधन है, यूक्रेन का समर्थन करता है। कई यूरोपीय नेताओं ने भी ट्रंप के इस बयान की निंदा की है। उनका कहना है कि अगर जबरदस्ती किसी देश की जमीन को दूसरे देश को दे दिया जाता है तो ये गलत होगा। 21वीं सदी में इस तरह के कब्जे की नीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कहीं ना कहीं ट्रंप का ये कदम उनके अपने देश में भी विवाद पैदा कर सकता है। अमेरिका में कांग्रेस, जो वहां की संसद है, इस डील के खिलाफ कोई कदम उठा सकती है। अगर ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे कि रूस के साथ कोई समझौता, तो उन्हें सेनेट, अमेरिका की संसद का ऊपरी सदन, यानी कि राज्यसभा आप उसे कह सकते हैं, वहां से 2/3 बहुमत के साथ मंजूरी लेनी होगी और ये ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि ट्रंप के पास एक दूसरा रास्ता भी है। वो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट यानी कि कार्यकारी समझौता कर सकते हैं, जिसमें उन्हें संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इस डील के क्या खतरे हैं। दोस्तों, इस डील से कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर पश्चिमी देश इस डील को स्वीकार कर लेते हैं कि यूक्रेन का
पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया जाए तो इससे भविष्य में और देशों को अपनी जमीन कब्जाने का हौसला मिल सकता है। इससे दुनिया में और युद्ध बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आजादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा लिया था और सीज फायर के बाद वो हिस्सा आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आज तक वापस नहीं ले पाए हैं। ऐसा ही कुछ यूक्रेन के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस और रूस की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा। हमें यह देखना होगा कि उस बयान में क्या कहा जाता है। साथ ही यूक्रेन का क्या जवाब आता है। क्या जेलेंस्की इस डील को स्वीकार करेंगे या फिर इसे पूरी तरह खारिज कर देंगे? और नेटो और यूरोपियन यूनियन का क्या रुख होगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस मुद्दे पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।